नाम के लिए जानते हैं। यानी मन में क्या आता है जब राजस्थान की बात करते हैं? संस्कृति आता है, धरोहर आता है, रेगिस्तान आता है, मंदिर आते हैं। लेकिन राजस्थान में नशा का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले 3 सालों में 40% तक यानी 40% तक नशा तस्करी के मामले में बढ़ोतरी हुई है। सीमा पार से ड्रग तस्करों के तार जुड़े हैं। राजस्थान समेत देश के युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं और इस बीच प्रशासन की नाकामी भी उजागर हो रही है साहब, क्योंकि तस्कर एनडीपीएस एक्ट को बड़ी चालाकी से मैनिपुलेट कर देते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी मात्रा में ड्रग्स की मात्रा बेचते हैं, पकड़े गए तो तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं, रिहाई हो जाती है, क्योंकि कुछ ग्राम मिलने पर आरोपी के खिलाफ छोटे मोटे केस बनते हैं। लेकिन यही एक एक ईंट जोड़कर ये तस्कर अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं और अब इसी नशे की जाल में राजस्थान भी फंसता जा रहा है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप इसे जल्दी अच्छे से समझ पाएं। चलिए देखते हैं रिपोर्ट साथ। राजस्थान में नशे का कारोबार किस हद तक फैल चुका है, इसका अंदाजा पुलिस रिकॉर्ड और बरामदगी के आंकड़े दिखाते हैं। पिछले 3 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। तस्करी के मामले केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचे हैं। ग्रामीणों में सस्ता नशा पहुंच रहा था, वहां शहरों में महंगा नशा पहुंचाया जा रहा है। आखिर ये नशे का कारोबार कैसे चलता है, आपको बताते हैं। पाकिस्तान, श्रीगंगानगर और पंजाब से हेरोइन की सप्लाई की जाती है। नशीली दवा उत्तराखंड और हिमाचल से सप्लाई होती है। स्मैक और अफीम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ से सप्लाई होती है। चरस नेपाल से आता है। एमडी ड्रग्स गुजरात, पोर्ट और हरियाणा और पंजाब से आता है। गांजा ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड और म्यांमार से सप्लाई होता है। हमने आपको बताया कि नशे के अलग अलग प्रकार की चीजों की सप्लाई में एक बड़ा गिरोह शामिल होता है और ड्रग्स का ये सिंडिकेट बड़ी चालाकी से युवाओं के बीच पहुंचाया जाता है। ये जो पूरा सप्लाई चेन है निचले स्तर पर, जो रिटेल लेवल पर हम सप्लाई चेन कहते हैं, कि जो कि चाहे आपके घर पर डिलीवर करते हो या फिर दुकान के मार्फत डिलीवर करते हो, इनका हम बीट लेवल पर अभी चिन्हीकरण कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी कार्रवाई की है। पूरे कमिश्नरेट में करीब 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में। सीएसटी के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और बीट लेवल पर एक बार चिन्हीकरण करने के बाद ऐसे लोग जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित करेंगे। अगर उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है अपराध करके, तो उनके प्रॉपर्टी का सीजर भी हम 107 BNSS में करने का प्रयास करेंगे। सर, गंभीर विषय है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर इस तरह से पुलिस जांच में आई, गंभीर विषय है सर? नहीं, बिल्कुल। और नशा का सेवन जो है इसकी रोकथाम हेतु हम बहुत गंभीर है और जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं। नशे की सप्लाई से देश का भविष्य, युवा खतरे में है। न सिर्फ नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि परिवार भी टूट रहा है। नशे की वजह से ही परिवार में हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में भी नशा पहुँच रहा है। कई परिवार अपने बच्चों को ड्रग्स की लत से निकालने के लिए इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। ये स्थिति बताती है कि नशा सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक तबाही का भी कारण बन रहा है। अपने गठन के साथ ही एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ महासंग्राम की डगर पर धीरे धीरे अपने कदम पर मजबूती से जमाने शुरू कर दिया है। लगातार सफलताओं का सिलसिला जारी है, पर इनको सफलता कहना से बेहतर यह है कि नशे का जितना प्रकोप राजस्थान में है वो बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही खेदजनक है। एक तरफ एमडी ड्रग्स और हेरोइन जैसे हाई प्रोफाइल नशे का नेटवर्क है जो शहरों में सक्रिय है और जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी लाखों करोड़ों की कीमत रखती है। दूसरी तरफ डोडा चूरा और गांजा जैसे सस्ते नशे हैं जो बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में खपते हैं। ये पैटर्न साफ करता है कि महंगे नशे की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय और इंटरसिटी चैनल से जुड़ी हुई है, जबकि सस्ता नशा स्थानीय नेटवर्क और गांव देहात के उपभोक्ताओं पर आधारित है। पुलिस इनके खिलाफ अभियान भी चला रही है। जो नार्को ड्रग्स की कार्रवाई है, जिसको लेकर के श्रीमान डीजीपी सर राजीव शर्मा सर ने कई बार निर्देशित किया
और सरकार की तरफ से भी विशेष फोकस इसके ऊपर है कि इस पे कार्रवाई प्रभावी होनी चाहिए। उसमें 26 मुकदमे दर्ज किए गए 15 दिन के अंदर, जो कि बेसिकली ये अभियान जो था वो 3 दिन का था, जिसमें भी 26 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा CST ने भी अपने अपने क्षेत्रों में दर्ज किए और उन्होंने भी लगभग 1 दर्जन NDPS के मुकदमे चारों जिलों ने अपने अपने स्तर पर भी दर्ज किए। वहीं NDPS एक्ट में लचर कानून भी नशे को बढ़ावा दे रही है। नशा तस्करों ने NDPS कानून अच्छे से समझ लिया है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है और जमानत से छूटने के बाद वो फिर से नशे के काम में लग जाते हैं। वहीं कई जगह नाबालिगों से भी नशा तस्करी करवाया जाता है। नाबालिग को भी आसानी से जमानत मिल जाती है। कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, हेरोइन की मात्रा तस्कर कुछ ग्राम और कुछ किलो रखते हैं। उन्हें पता है कि ग्राम मिलने पर आसानी से जमानत मिल जाती है। यहाँ तक कि थाने से ही उन्हें जमानत से रिहा कर दिया जाता है। ऐसे कई तस्कर हैं जो बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद रिहा हो जाते हैं और वापस नशा तस्करी के काम में लग जाते हैं। जो नशा तस्कर है वो कानून को समझ गए, उन्हें पता है कि कुछ ग्राम रखने से या कुछ किलो रखने से उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी। यहाँ तक कि जमानत उनको थाने पर ही मिल जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो जेल से छूटने के बाद, जमानत पर आने के बाद फिर से वो नशा तस्करी के कामों में लिप्त हो जाता है। ये नशा तस्करी राजस्थान के युवाओं को खोखला कर रहे हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो राजस्थान भी जल्दी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान बन सकता है। बहरहाल राजस्थान की नारकोटिक्स टीम, राजस्थान पुलिस लगातार नशे की कमर तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य या बॉर्डर के उस पार से भी नशा आ रहा है, इन सभी को रोकना राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द जो है वो बना हुआ है। NDPS कानून में सख्ती और बदलाव के बाद ही नशा तस्करी के मामलों को रोका जा सकता है। अपराधी गिरफ्तार हो और उसे सख्त सजा मिले, तभी तस्करों के हौसले पस्त होंगे। बहरहाल नशा तस्करी को रोकना राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका है और अगर राजस्थान में बढ़ते नशे को नहीं रोका गया तो राजस्थान भी जल्द ही उड़ता पंजाब बन जाएगा। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे ये नेटवर्क जो है चलाया जा रहा है, नशे को हर एक घर में पहुंचाया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। कोचिंग सिटी कोटा में अब छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। आपके मन में एक सवाल आएगा, आखिर ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स की संख्या में आ रही कमी कोटा की अर्थव्यवस्था को भी डैमेज कर रही है। हॉस्टल के लाखों कमरे खाली पड़े हैं। कभी 2.5 लाख से ज्यादा छात्र यहां हर साल आते थे, लेकिन अब लाख के अंदर इन छात्रों की संख्या सिमट रही है। सवाल अगर है आपका आखिर क्यों, तो एक रिपोर्ट देखिए। एक शहर जो सपने बेचता है, सपना IIT का मेडिकल में करियर बनाने का। इसी सपने को साकार करने देश भर से बच्चे कोटा आते हैं, अपने अभिभावकों की उम्मीद के साथ और कामयाबी की दहलीज तक पहुंचते हैं। कोटा शहर ने जब देश भर से कोचिंग के लिए आने वाले बच्चों के सपनों को साकार किया, तो शहर ने कोचिंग सिटी के रूप में देश भर में अपनी पहचान बना ली। लेकिन बीते सालों में कोटा में ऐसा क्या हुआ कि 5 लाख कमरों की कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था रखने वाले शहर में अब स्टूडेंट्स की तादाद 1 लाख के अंदर सिमट गई है। विद्यार्थियों की तादाद में आई कमी को लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है कि कोटा में कोचिंग में कमी आने का सबसे बड़ा कारण यहाँ नशे का जाल फैला हुआ है। उसके कारण बाहर के राज्यों से आने वाले छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के पेरेंट्स के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज्यादा रुचि दिखाई।